हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मोदी जी का फिर से नोटिफिकेशन आया और ये बोला कि 15 दिन तक अभी लॉकडाउन और चलेगा। अब 15 दिन तक लॉकडाउन चलेगा तो आप लोग थोड़ी अपनी स्टडीज़ को ख़राब करोगे। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट खुलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमेशा हमें लॉकडाउन में ही रहना है। तो मार्केट भी खुलेगा, आप लोग के एग्ज़ाम भी होंगे 2021 में। तो गाइस, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी, घर बैठे बैठे भी पढ़ना है। सारे नोट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं उसका लाभ उठाया जाए, उसको पढ़ा जाए, यूज़ किया जाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस, मैं इसलिए आप लोगों के लिए चैनल लाई हूँ जिसमें मैं आप लोग को सारे बीएसटी के नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ में मैं आप लोग को पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। और ऐसे में आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि आप लोग घर बैठे बैठे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस मिल रहे हैं यार, और क्या चाहिए। और साथ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे लग रहा है इससे केस स्टडीज़ बन जाएगी या पास केस स्टडीज़ आई है इससे, तो मैंने उस चीज़ों को बोल्ड और किया है। तो और क्या चाहिए आप लोगों को। तो गाइस, जल्दी से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आप लोग के फ्रेंड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी यार। और इससे पहले भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाली है जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग तक पूरा कंप्लीट कवर कराया है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया है और साथ में मैंने कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में भी समझा है। तो आप लोग वो भी देखिए ताकि आप लोगों को पूरा शुरू से समझ में आए। तो पास वीडियोस अगर नहीं देखी तो पहले उसको देखिए ताकि शुरू से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होए। अच्छा गाइस, आज हम लोग स्टाफिंग का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल ही स्टाफिंग का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, अगर वो नहीं देखा तो एटलीस्ट वो तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का चैप्टर कंटिन्यू रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का पार्ट 2, जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रिचवानी। तो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का पार्ट 2। अब स्टाफिंग में मैंने कल ये बता दिया था आप लोगों को कि स्टाफिंग होता क्या है, साथ में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था इसकी इंपॉर्टेंस और उसका प्रोसेस बता दिया था। प्रोसेस में मैंने कई चीज़ें बोली थी, इन डेप्थ आएगी तो वही आज आ गई है। पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजे आते हैं इसको पढ़ने में। ध्यान से सुनना, जब ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयज़ को बुलाती है। कैसे बुलाएगी? या तो अपने इंटरनली बुला लेगी ऑफिस से। कैसे बुलाएगी इंटरनली? हो सकता है कि हो सकता है क्या है, रियल में ही है यार। रिलायंस के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, जयपुर में ऑफिस है, कोटा में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है। अब मुंबई वाले ऑफिस को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ गई, काम ज़्यादा हो गया वहाँ पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जयपुर वाले ऑफिस से मुंबई वाले ऑफिस में कई एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफर कर दे, शिफ्ट कर दे। ऐसे में क्या होगा, उसको बाहर जाना ही नहीं पड़ा, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले लिया। लेकिन अगर इंटरनली नहीं मिलते तो वो एक्सटर्नली मंगवाती है एम्प्लॉय। अब कैसे मंगाएगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों के पोजीशन के लिए, जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए अप्लाई करें। तो ऐसे में क्या हुआ, रिक्रूटमेंट क्या हुआ, इंड्यूसिंग, प्रेरित करना और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब पोजीशन। तो वेकेंट पोजीशन जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एडवर्टीजमेंट, कैसे भी करके उनको अट्रैक्ट करेंगे। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? दो है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैंने बोला था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर मुंबई वाले ऑफिस में ज़रूरत है तो क्या करेगा, वो जयपुर वाले ऑफिस से शिफ्ट कर देगा। और एक्सटर्नल मतलब बाहर से लाना। आगे इनका इंडेप्थ आएगा, एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेना। देखो, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम लाई हूँ मैं। दो तरीके से हमारे रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? दो, इंटरनल के भी अंदर दो। ट्रांसफर कैसे हुआ? मुंबई वाले ऑफिस में ट्रांसफर हो गया, किसका? जयपुर वाले ऑफिस का। मतलब जयपुर से पर्सन कहाँ चला गया? मुंबई चला गया, हो गया ना ट्रांसफर। या फिर प्रमोशन, जो एम्प्लॉय पहले मिडिल लेवल पे काम करता था, अगर टॉप लेवल की कोई पोजीशन खाली हुई, वेकेट हुई, तो मिडिल वाले को क्या कर दिया, टॉप पे पहुंचा दिया। अब टॉप पे पहुंचा दिया तो वो ऑफिस में तो सेम ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया, हायर पोजीशन दे दी, दैट इज प्रमोशन।
ट्रांसफर में हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो या नहीं हो, क्योंकि ट्रांसफर में क्या होगा कि जो काम आप जयपुर में करते थे वही काम आप मुंबई में करोगे, तो आप लोग की सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन प्रमोशन में आप लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल पे दे दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, ट्रांसफर में आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वही पोजीशन है, उसी पोजीशन में बस दूसरे ऑफिस में चले गए। लेकिन प्रमोशन में आपको हायर लेवल पे ले दिया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स देख लेते हैं आप। एक्सटर्नल मतलब बाहर से बुलाना। अब बाहर से कैसे बुलाएंगे ये भी देख लेते हैं। पहला फैक्ट्री गेट, आई थिंक ये इंडेप्थ होगा, हाँ है, तो फिर उसको तब देख लेंगे, एक बार नाम देख लेते हैं। फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट क्या होता है कि फैक्ट्री के गेट के बाहर लगा दिया जाता है और फिर बोलते हैं अप्लाई करो। आगे है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली ले रही हूँ। कैजुअल कॉलर, फोन कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है जो कि क्या करती है, रिक्रूटमेंट करवाती है, मतलब लोगों को जॉब पे लगवाती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज जस्ट लाइक अ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। क्या डिफरेंस होता है वहाँ ले लेंगे एक बार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने ही लाइक कोई कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने ही स्टूडेंट्स को कहीं ऑफिस में लगवा देते हैं, प्लेसमेंट करवा देते हैं, सॉरी। रिकमेंडेशन, प्रेजेंट एम्प्लॉय को बोल देते हैं कि या तेरा कोई जानकार है तो वो बता दे, दैट इज रिकमेंडेशन। लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को लगवाता है। और टेलीकास्टिंग मतलब टीवी वगैरह पे देना। तो इनको इंडेप्थ आगे देखेंगे, पहले फिलहाल यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आप लोगों को मैंने थोड़ा सा गो थ्रू करा दिया। देखो इसमें कुछ मैंने डिफरेंस बताया, वो आप लोग का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है इट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एग्जिस्टिंग स्टाफ मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले स्टाफ था उसमें से ही हमने पोजीशन फिल की। दूसरा क्या है एक्सटर्नल, इट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सनल और आउटसाइडर टू फिल अप द वैकेंसी। मतलब नया इंसान आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आउटसाइडर आया। दूसरा टाइम एंड कॉस्ट। इंटरनल में टाइम कम लगता है क्योंकि आप लोग को एक फ़ोन करना है कि हाँ जयपुर वाले जो ऑफिस है उसमें अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो आप क्या करो, जयपुर से दिल्ली शिफ्ट कर दो या जयपुर से मुंबई शिफ्ट कर दो। मतलब टाइम कम लगा, टाइम भी कम लगा, कॉस्ट भी कम लगी क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट देनी नहीं पड़ी, जबकि उसमें ज़्यादा लगेगा। इकोनॉमी मतलब कॉस्ट के टर्म में सस्ता, तो वो ज़्यादा सस्ता है। इंटरनल सस्ता है इसलिए मोर इकोनॉमी है इसमें, जबकि वो महंगा है। नेक्स्ट क्या चॉइस। अच्छा इंटरनल में एक नुकसान है, इंटरनल में आपको चॉइस बहुत लिमिटेड मिलती है, 2 या 4 एम्प्लॉय होते हैं, उसमें से 1 या 2 को आपको चूज करना होता है। लेकिन एक्सटर्नल में अगर आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दी तो लाखों लोग आके अप्लाई करेंगे रिलायंस के लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसको चॉइस मिल जाएगी। मीन्स ऑफ एम्प्लॉय। अब मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, मॉरल मतलब कि इंटरनली अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में से ही हम दूसरे अप्लाई करवाते हैं, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, तो हमारे एम्प्लॉयज़ का मॉरल इंक्रीज होता है। लाइक प्रमोशन में अगर मिडिल लेवल टॉप लेवल पे चला जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं मॉरल इंक्रीज होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर यही काम हमने आउटसाइडर से करवा लिया तो कहीं ना कहीं उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैं क्यों काम करूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो आउटसाइडर को ही बुला रहे हैं, तो मॉरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि इंटरनली हम रिक्रूट करते हैं तो उनका मॉरल कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। आगे देख लेते हैं इंटरनल सोर्स, वही आ गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही एडवांटेजेस है जो मैंने आप लोग को पहले बताए। इकोनॉमी पड़ता है, इकोनॉमी मतलब सस्ता पड़ता है। दूसरा मोटिवेट रहते हैं एम्प्लॉय, मतलब मॉरल वाली बात हो गई। तीसरा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को ट्रांसफर करवा रहे हो या प्रमोट कर रहे हो तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। थोड़ी बहुत जॉब रोटेशन की तरह ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्योंकि अगर ट्रांसफर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देनी पड़ती है। अच्छा कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, हर चीज़ के अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो आगे देख लेते हैं उसको नुकसान को। नो फ्रेश टैलेंट, मतलब अगर हम लोगों ने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ले लिया
तो जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ के निकले हैं, जिनके पास नई नॉलेज है, वो नहीं मिलेंगी। नो फ्रेश टैलेंट यार, न्यू ब्लड नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, दे आर लिमिटेड चॉइस, थोड़े से एम्प्लॉयज उसमें से चूज करना पड़ेगा। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होंगे ही कहाँ जो वो इंटरनली लेगा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन को तो बाहर से ही लेना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर अगर आप किसी का करते हो कि एक पर्सन है पहले जयपुर में था, फिर मुंबई भेजा उसको, फिर दिल्ली भेजा, फिर कोटा भेजा, ऐसे में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसका मॉरल डिक्रीज होगा, क्योंकि वो बोलेगा यार मैं इंसान हूँ, मशीन हूँ, बार बार मुझे ट्रांसफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी ही होगी। तो यहाँ पे हमारा इंटरनली का क्या हुआ, एडवांटेज भी हो गया और डिसएडवांटेज भी हो गया। मेथड्स भी देख लेते हैं इंटरनल के। ट्रांसफर में मैंने बार बार बता रही हूँ, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एट अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। आप पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हो, बस आपका रोटेशन हो गया, जगह कहीं और पहुंच गए आप लोग। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विथ हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब मिडल लेवल वाला कहाँ पहुंचा, मिडल लेवल वाला कहाँ पहुंचा, टॉप लेवल पे पहुंचा। टॉप लेवल पे कैसे पहुंचा, क्योंकि आपको ऊपर पहुंचाया गया, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। अच्छा गाइस, आता नहीं है लेकिन एक बेसिक नॉलेज के बारे में बता देती हूँ। अगर कहीं बार मिडल लेवल बहुत गंदा काम कर रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, तो उसका डिमोशन भी हो सकता है। डिमोशन मतलब नीचे, प्रमोशन मतलब ऊपर, डिमोशन मतलब नीचे, तो वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर को लाना, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर को लाना। व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड, उनको बुलाया जाता है टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि फ्रेश टैलेंट आएगा, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नई नई चीज सीखे हैं, वो हमारे पास आएगा। वाइडर चॉइस है, जब हम लोग एक एडवर्टीजमेंट देंगे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चॉइस बहुत सारी हो जाएगी, हम उसमें से बेस्ट लेंगे। क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, क्योंकि जो पर्सन अब निकलेंगे वो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि पुराने टाइम से अभी ज़्यादा लोग क्वालिफाइड हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता होगा, क्योंकि वो अभी सीख के आए। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन रहेगा, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, तो वो क्या होगा, बेस्ट टू बेस्ट निकालेंगे अपने लिए। ड्रॉबैक्स क्या है, एक्सटर्नल के भी ड्रॉबैक्स। द मॉरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन एंड फॉल। अगर मिडल लेवल को ट्रांसफर ना करके बाहर से कोई टॉप लेवल पे आ गया, तो मिडल लेवल क्या बोलेगा, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं दी ये जॉब पोजीशन, किसको दे दी, बाहर वाले इंसान को दे दी। मतलब मॉरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा यार हमने इतने साल काम किया, हमें नहीं बोला, बाहर से आपने किसी नए पर्सन को लेके आया, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लग जाएगा। बहुत लेंथी प्रोसेस है, पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, फिर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनका टेस्ट करो, सिलेक्शन करो, फिर उनको ट्रेनिंग दो, तो बहुत बड़ा लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, महंगा बहुत पड़ता है। वही आ गया एक्सपेंसिव प्रोसेस। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें एम्प्लॉय अच्छा नहीं लगे, नया हमने जो अपॉइंट किया, या एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, तो वो जल्दी से जल्दी छोड़ के चला जाएगा, तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट हो जाता है यहाँ पे। अब मेथड क्या है एक्सटर्नल सोर्स के, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ गया, फैक्ट्री गेट वाला। यहाँ पे क्या किया जाता है, समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री। फैक्ट्री के बाहर क्या कर देगा, वो नोटिस बोर्ड पे लिख देगा कि हमें इतने पर्सन्स की ज़रूरत है, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अंदर आइए और अप्लाई कीजिए। अच्छा, ऐसे में कौन अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली बहुत छोटे पोजीशन के लोग होंगे, बहुत लोअर लेवल से भी नीचे, मतलब मैं बोल सकती हूँ वर्कर से भी नीचे हो गए, मतलब स्वीपर हो गया, पियोन हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी दिया स्वीपर या पियोन, कि हमें स्वीपर की जरूरत है। अब स्वीपर के लिए थोड़ी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, उसके लिए थोड़ी लाखों रुपए खर्च करेंगे। कहने का मतलब जहाँ पे हमें बहुत कम दिनों के लिए एम्प्लॉय चाहिए, या ऐसा एम्प्लॉय जिसकी इतनी अहमियत नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, फैक्ट्री के गेट के बाहर नोटिस लगा देंगे। बाहर से जब वो गुजरेगा तो वो देखेगा उस नोटिस को और फिर क्या कर लेगा, अप्लाई कर लेगा। तो एट द गेट ऑफ फैक्ट्री या फिर ऑफिस
या फिर वर्कशॉप बोल सकते हैं, स्टेटिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन बता देंगे, फिर वो लोग अप्लाई कर लेंगे। दैट इज स्वीपर या फिर कौन हो गया इसमें, पियोन हो गया। दूसरा कैजुअल कॉलर। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, अब उस टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वैकेंसी नहीं होती, या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि हम लोग पहले कहीं जॉब करते थे और वहाँ से छोड़ के आ गए, या कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं लाइक CA CS, वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ से छोड़ के आ जाते हैं ऑफिस को। तो जब ट्रेनिंग करते हैं या फिर वैसे नॉर्मल काम करते हैं तो उसको छोड़ के आते हैं, या फिर अप्लाई किया था उस टाइम आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो उस टाइम का डेटा ऑफिस वाले अपने पास रख लेते हैं। अब उनको लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ज़रूरत है, अगर उनको लगता है ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर लो जॉब के लिए। दैट इज कैजुअल कॉलर। कैजुअली किसी का भी नंबर उठाएंगे वो, मान लो 5 CA पहले छोड़ के चले गए ऑफिस, 5 में से किसी एक का नंबर उठाएंगे, उनको फ़ोन कर देंगे। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है एक एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ जॉब सीकर, जो पहले अप्लाई करके गए थे, अब उस टाइम सेलेक्ट नहीं हुए तो उनकी रखी हुई है फाइल। द एप्लीकेशन फाइल इज कंसिडर एज अ वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में रखी जाती है। जब भी वैकेंसी आती है, वेन एवर देयर इज अ जॉब वैकेंसी, सुटेबल कैंडिडेट को कॉल्ड किया जाता है, मतलब फ़ोन करा जाता है, मतलब कैजुअल कॉल लगाया जा रहा है। नेक्स्ट मीडिया एडवर्टीजमेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, ठीक है, वही हो गया मीडिया एडवर्ट। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टीजिंग अबाउट द वेकेंट जॉब पोजीशन। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में कर सकते हो, रेडियो पे कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल भी होता है। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया, आपको जो सही लगे वो मीडिया सेलेक्ट करो ऑफ एडवर्टीजमेंट, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन, जैसे जॉब पोजीशन हो। लाइक अगर मैं बताऊँ, जब मैं CS कर रही थी तो मेरा CS कंप्लीट हो गया था, तो मैंने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने का सोचा। अब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने का मैंने देखा कि कहाँ कहाँ जॉब वेकेंट है, कहाँ मतलब उस पोजीशन के लिए जॉब वेकेंट है। ट्रेनिंग लेनी थी मुझे, तो मैंने सोचा कि अप्लाई कर लेती हूँ। अब हमारे इंस्टीट्यूट के ICSI के वेबसाइट पे अप्लाई, वहाँ पे सारी वेकेंट पोजीशन आ जाती है, वो भी मीडिया एडवर्टीजमेंट है। आप किसी भी तरीके से मीडिया एडवर्टीजमेंट करते हैं, मैंने वहीं से अप्लाई किया और वहीं पे मैं सेलेक्ट हो गई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मीडिया एडवर्टीजमेंट ज़रूरी नहीं, न्यूज़पेपर और रेडियो, किसी वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया कैसे भी हो सकती है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एजेंसी होती है, ये क्या करती है, आपसे एम्प्लॉय को बोलती है, मतलब लाइक जर्नल पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने एप्लीकेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को दे देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कंपनी बोलती है कि हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। जस्ट लाइक अ एजेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयर बैठा है, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठी है। एम्प्लॉय अपनी एप्लीकेशन दे के जाएगा, एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर वो क्या करेगा, राइट पर्सन को राइट जॉब पे भेज देगा। बीच में एजेंट है और ये कमीशन खाता है, तो वो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अच्छा ये गवर्नमेंट का होता है ना, तो गवर्नमेंट का होता है तो भी ये कमीशन तो खाएगा ही, वही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है बट गवर्नमेंट का है। लेकिन आपको पता है कई जगह तो रूल बना हुआ है कि कई हर कंपनी के कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अपॉइंट होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसे में गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो ये लॉ बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय आपको हमसे ही लेने पड़ेंगे। ऐसे में क्या होगा, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आएंगे अप्लाई करने के लिए, और कंपनीज के ऊपर तो लायबिलिटी अपॉइंट करने की, तो ये कंपनी को तो मतलब लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर एम्प्लॉय जो है वो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, तो उसको नहीं लेगी, ऐसा नहीं है, पर कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय को इनसे अपॉइंट करने पड़ेंगे, लेकिन सुटेबल, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं कि अनसुटेबल लोगों को भी ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिडल मैन है, लाइक एजेंट बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव अ वेकेंट जॉब पोजीशन। प्लेसमेंट एजेंसी, ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह होती है, बस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट होता है तो ये प्राइवेट होती है। बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल सेम होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह, वही एजेंसीज होती है, वही मिडल मैन होता है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट था, यहाँ प्राइवेट है।
वहाँ पे कहीं पे वहाँ पे लायबिलिटी थी, कंपनी को इतने परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय उनसे अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी पे कि आपको हमसे ही अपॉइंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ये तो चाह के भी फोर्स नहीं मार सकता। तो प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विसेज ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, मतलब पूरे नेशन में देती है ऑफ वर्क फॉर दिस एजेंसी, इनवाइट करती है लोगों को, बोलती है लाओ बायोडेटा लाओ। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो Naukri.com ऑनलाइन है वो, लेकिन अगर वही चीज़ ऑफलाइन होती तो वो यहाँ आ जाता। ऑनलाइन मोड अलग है, मीडिया वो उसमें आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, लेकिन अगर वो ऑफलाइन होता Naukri.com तो फिर वो क्या आ जाता, इसमें आ जाता प्लेसमेंट एजेंसी। ऐसी जगह जगह इनके ऑफिसेस खुले हैं, आप बायोडेटा दो और ये अप्लाई कर देंगे। रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स, जॉब सीकर को बोलेंगे आपको किस तरीके की जॉब चाहिए, आप उनको अपना बायोडेटा दे दो, CV बना के दे दो, ठीक है, एंड सेंड देम टू सुटेबल क्लाइंट, और फिर वो एम्प्लॉयर को आपका CV भेज देंगे, अगर उनको सही लगता है तो वो आपको जॉब दे देंगे और बीच में ये कमीशन खा लेगा। बस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट था, ये प्राइवेट है दोनों मिडल मैन। कैंपस रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, आपने कहाँ देखा होगा, खैर अपने बड़े भाई बहन से पूछा होगा या ऐसा सुना भी होगा यार, कि कई बार आपके जब आप कॉलेज लेवल पे चले जाओगे तो कॉलेज में कई बार बाहर से कंपनीज आती है। बाहर से कंपनीज का मतलब लाइक जयपुर में है, जयपुर में कोई कॉलेज है तो बैंगलोर से कोई कंपनी आई, ठीक है, नेशन वाइड चलता है या कई बार इंटरनेशनल भी चलता है, तो बाहर से कंपनी आई, लाइक जयपुर का कॉलेज है तो बॉम्बे से आई या बैंगलोर से आई या फिर जयपुर से ही आई, और वहाँ पे उन लोगों ने कॉलेज के बच्चों से कुछ टेस्ट लिए। अगर उनको लगता है कि वो बच्चा सही है तो उसको अपने साथ ले जाएगी और क्या कर देंगे, उनको जॉब दे देगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जॉब मिली भी है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर आप लोग भी कॉलेज ज्वाइन करो और अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आप रोज़ कॉलेज तो जा नहीं पाओगे, लेकिन उस दिन ज़रूर जाना जिस दिन कैंपस रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार खो दोगे अगर आप नहीं जाओगे तो वो ज़रूर देखनी चाहिए आपको। समटाइम्स सीनियर मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विजिट करता है वेरियस प्रोफेशनल कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स टू गेट द फ्रेश ग्रेजुएट। फ्रेश लेके आए मतलब फ्रेश का मतलब क्या होगा कि अभी अभी उन लोगों में टैलेंट आया है, मतलब वही है नॉलेजेबल पर्सन है ना, और द पीपल विद द लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट किसके लिए होता है, लाइक इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि वो उसी टाइम सीख रहे होते हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो उनको वो ले आते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय है, लाइक मान लो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, तो मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मैं काफ़ी सालों से कहीं जॉब कर रही हूँ और वहाँ पे मैं टीचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ 11-12 को, बहुत सालों से प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ऐसे में मैं मेरा एम्प्लॉयर को अगर कोई नई टीचर की ज़रूरत हुई तो वो किसको बोलेगा, मुझे बोलेगा कि अगर आप अपने रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड्स में किसी को जानते हो जो इस पोजीशन के लिए कैपेबल है तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिए, मतलब रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। क्योंकि अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय आपका कैपेबल है, हॉनेस्ट पर्सन है, लॉयल है आपकी तरफ, तो वो आपको सही इंसान रिकमेंड करेगा, गलत नहीं करेगा। और यहाँ पे एम्प्लॉयर की बहुत सारी एक्सपेंसेस की सेविंग हो जाती है। क्यों सेविंग हो जाती है, ऐसे में आप लोग एम्प्लॉयर क्या होता है उसको एडवर्टीजमेंट नहीं देनी पड़ती, टाइम नहीं लगता और जल्दी से अप्लाई हो जाता है। मैनी फर्म और जो नया होता है वो भी एकदम से छोड़ के नहीं जाता, तो एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाता है। Many firms encourage their employees to recommend the name of their relatives, friends and other people to fill the vacant job position. तो the organization prefer recommendation by trusting the goodwill of present employee. अगर present employee ऐसा है जो काम नहीं करता, नकारा है, कुछ नहीं करता, तो उसको कभी नहीं बोलेगी, उसी को बोलेगी जो आपको ऐसा लगता है कि काम उसकी गुडविल अच्छी, काम करता है, लॉयल है, हॉनेस्ट पर्सन है। लेबल कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा और हमने जो एजेंसी पढ़ी थी प्राइवेट एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसीज पढ़ी थी, तो ऐसे में वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी एक प्राइवेट थी, लेकिन दोनों ही एजुकेटेड पर्सन को लेती है, अनएडुकेटेड पर्सन को वो नहीं लेती, प्लेसमेंट एजेंसी हो चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो। लेकिन फिर अनएडुकेटेड कहाँ जाए, वो किसको अपना CV दे, वो अपने ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार बोले तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे लेबर्स के लिए होता है, ये भी बिल्कुल वही होता है। लेबर्स क्या करते हैं, इनको बोलते हैं मुझे जॉब लगवा दो,
एम्प्लॉयर बोलता है हमें लेबर चाहिए, ये यहाँ से लेबर उठाएंगे और यहाँ पहुँचा देंगे और उसके बदले में कमीशन ले लेंगे, जस्ट लाइक मिडल मैन। लेकिन वो दोनों स्किल्ड थे, लेकिन ये अनस्किल्ड है। और उन दोनों में भी क्या डिफरेंस था, मैनेजमेंट जो एक्सचेंज था वो गवर्नमेंट था, जबकि प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट थी। आ जाओ लेबर कॉन्ट्रैक्टर में। जॉब सीकर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु इन टच विद द लेबर and within the village and rural area whenever there was a vacancy for labor in factory या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई आया लेबर के लिए, तो लेबर फ्रॉम विलेज सप्लाई टू द बिजनेसमैन, मतलब यहाँ से विलेज से लेबर को उठाएगा और किसको दे देगा, बिजनेसमैन को दे देगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। टेलीविजन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ विकेट पोस्ट ओवर द टेलीफोन ऑफ गेनिंग इंपॉर्टेंस नाउ डेज, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। दीज द डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब आर पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे। अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हो तो आप अप्लाई कर दो। वेब पब्लिशिंग मैंने आप लोगों को बोला था, थोड़ी देर रुक जाओ। जब naukri.com ऑफलाइन है तो वो क्या हुआ, प्लेसमेंट एजेंसी। जब naukri.com ऑनलाइन हो गया इंटरनेट के थ्रू, तो वो वेब पब्लिशिंग हो गया। मतलब वही एडवर्टीजमेंट अगर हम लोग इंटरनेट की हेल्प से दे दें, दैट इज वेब पब्लिशिंग। तो इंटरनेट इज बिकमिंग नाउ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डे। There are certain designs specially designed and dedicated for the purpose of providing information, like इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो naukri.com। लास्ट, फैक्ट्री गेट आई थिंक मैंने पढ़ा दिया है, वही सेम जो जॉब सीकर होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, तो वही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। गाइस यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बोल देगा बताओ एक पर्सन है जो कि लेबर है, तो अगर हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए तो हम कहाँ से अप्लाई करें, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर लगाओ। आपसे पूछ लेगा कि बताओ ऐसा कौन सा सोर्स है जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट एम्प्लॉय की गुडविल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, तो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कहने का मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और इतने क्वेश्चंस कराऊंगी कि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।